हिमाचल न्यूज 24/7। विशेषकर बात करूंगा पेंशन उसकी, सॉरी, जो छठा वेतन आयोग लागू हुआ है, तो मैं आज भी मुख्यमंत्री महोदय से, जो एक बहुत मृदुभाषी है, एक अच्छी छवि उनकी है, आपके पास मुझे लगता है कि एक कैबिनेट करने का समय बचा है। बहुत जल्दी आने वाले एक हफ्ते के अंदर कभी भी 10 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि सारे हिमाचल के कर्मचारी आपके कर्मचारी हैं। हम सब आपकी तरफ बड़ी टिकटिकी नज़रों से देख रहे हैं। आपका जो रिवाज बदलने का जो आपने एक बेड़ा उठाया है, जो आपने एक स्लोगन दिया है, सरकार नहीं बदलेंगे रिवाज बदलेंगे, वो रिवाज बदलने के लिए आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, आपको मैं बुरा भी लगता हूँ, हालांकि मेरे बारे में बड़ी सारी बातें हैं कि वो तो ठीक आदमी नहीं है, वो सरकार का विरोध करता है, एकमात्र आदमी है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हिमाचल सरकार और आपके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं एक आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, एक आपको एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ कि भाई ये स्थितियाँ है। आज कर्मचारी डर रहा है, कर्मचारी सामने नहीं आ रहा, वो अलग बात है, लेकिन अंडर करंट आज भी कर्मचारियों में है। क्यों नहीं होगा? आपने किसी भी कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन आयोग नहीं दिया, छठा वेतन आयोग, सबको पता है, आपको पता है, आपके फाइनेंस विभाग को पता है, क्यों नहीं दिया। 5 वेतन आयोग अगर पंजाब के लागू हुए, छठा उसी रूप में क्यों नहीं हुआ? हर कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। 4-9-14 आपने कर्मचारियों को खत्म कर दिया, उसके ऊपर आप साइलेंट है, क्यों नहीं बोलते कि 4-9-14 टाइम स्केल जो 1972 से कर्मचारियों को मिल रहा है आज भी मिलेगा, वो क्यों बंद हो गया? वो कब बहाल होगा? क्या ये सरकार करेगी, अगली सरकार करेगी? हो सकता है अगली सरकार आपकी आएगी, पर लेकिन तो अभी उसके बारे में आप मौन क्यों बैठे? उसकी वजह से जो है जूनियर और सीनियर की इतनी अनोमली आ गई है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कभी ठीक होगी नहीं। एक बड़े भारी अनोमली है, कब ठीक होगी? जब डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से आप सीनियरिटी देंगे। ये धूमल जी ने भी ये बात कही थी पिछले इलेक्शन से पहले कि सत्ता में आते ही हम जो है सीनियरिटी का जो मुद्दा है, जो ये पे अनोमली का मुद्दा है, इसको हम जो हल करवाएंगे। वो नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेंशन की बात हर कर्मचारी आज डेट में कह रहा है, ओपीएस की बात कह रहा है। उस पेंशन के मुद्दों के ऊपर भी सरकार को अपना स्टैंड लेना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए। हर जगह पेंशन की बात हो, या तो सरकार बोल दे, सारे मंत्रीगण या जितने भी हमारे सम्माननीय लोग हैं वो बोल दे कि हम भी छोड़ देंगे, मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो खुद ऐलान कर दे कि भाई हम पेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। एक देश एक विधान की बात अगर करते हैं, देश को यूनिफाई करने की बात हम करते हैं, तो वो भी एक बात ऐलान कर दे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अन्यथा चुप तो कर्मचारी को बात रही है। और बात करूं आपकी, मैं सबसे पहले मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं कि हुआ क्या, जो ये टेन्योर हमारा रहा, जो 2019 से 22 का टेन्योर रहा, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आए। इसमें काफ़ी पॉलिटिकल एक मूव चला कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ को किस तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा बट वृक्ष बन गया था, 34,000 मेंबरशिप जो है इस संगठन की हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो ये प्रक्रिया चलती रही सरकारों के द्वारा, इसके ऊपर समय समय पर जो है वो काफ़ी प्रयास किया गया कि लोगों को किस तरह से तोड़ा जाए। और इसमें काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि प्रयास इनके सफल भी हुए हैं। पहले तो एक ग्रुप जो नरेश महाजन का ग्रुप था उसको तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि पिछले टेन्योर मेरे साथ वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनको खड़ा किया गया, जब उनको लगा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा तो उन्होंने चुनाव में नहीं आने का निर्णय लिया और अलग से उन्होंने एक धड़ा खड़ा कर दिया हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नाम से। ये मैं 2019 की बात आपको कह रहा हूँ। हमने उस प्रक्रिया को चैलेंज किया। उनके पास 18 लाख के आसपास, 17,52,000-53,000 के आसपास जो है जो हमारी मेंबरशिप होती है, लोगों का पैसा होता है, वो भी अपने साथ ले गए। उसको हमने कोर्ट में चुनौती दी है और वो प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने उनकी सारी एक्टिविटी को बैन कर दिया था 2019 में ही, कि आप ना तो एचजीटीयू का नाम, ना सिंबल, ना कोई फंड जो आपके पास है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम उनके चले हैं जिसको समय से हमने आपके समक्ष लाया, और क्योंकि एक राजनीतिक संरक्षण उन लोगों के पास था, उसकी दृष्टि से वो आगे बढ़ते रहे। अभी भी बहुत जल्दी उसको बैन कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर पूरी जो एक बहस होती है, आर्गूमेंट होती है, वो केस के ऊपर हो चुकी है। उसका निर्णय आना अभी बिल्कुल है, 5 नवंबर को उसके ऊपर जो है निर्णय आ जाएगा। एक सिरमौर से देवराज ठाकुर थे। इन 4-5 लोगों ने एक संगठन के खिलाफ फिर से साजिश शुरू की, और जब सरकार के पास अपनी ट्रांसफ़र कैंसिल करने गए, ये होली के दिन की बात है, अगर मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि भी हमारी ट्रांसफ़र कैंसिल करो, हम तो वीरेंद्र चौहान के साथ नहीं हैं। इनको एक डायरेक्शन मिली, अगर साथ नहीं है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वीरेंद्र चौहान को हटा दो, आपको मर्जी के स्टेशन देंगे। हुआ भी ऐसा ही हुआ। इनको मर्जी के स्टेशन मिले,
ट्रांसफर कैंसिल हुई और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस तब से लेकर उन्होंने की है। और जिसमें जब बार बार मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भाई आपका एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या है, इन्होंने बोला मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम आज तक नहीं आया। इन्होंने उसके बाद कोई प्रेस में नहीं गए, कोई खबर नहीं उठाई, कोई कर्मचारी और टीचरों का मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ ये कहा कि वीरेंद्र चौहान को हमने निष्कासित कर दिया। एसपीएम मॉडल स्कूल में हमने बैठक करी जिसमें 212 लोग थे और वो उस तरह से क्या हुआ कि वीरेंद्र चौहान को पद से हटा दिया और ना जाने कितने आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए। कहा कि वीरेंद्र चौहान कर्मचारियों को जो है, शिक्षक को जो है सरकार के खिलाफ भड़काता है। वीरेंद्र चौहान ने 18 लाख का गमन किया हुआ है। वीरेंद्र चौहान ने फलाना किया है। उन्होंने पता नहीं कि पॉलिटिकल मोटिव वीरेंद्र चौहान का है, वो संगठन के पैसे अपनी पब्लिसिटी के लिए लगाता है। ना जाने कितने आरोप उन्होंने लगाए। दुखद ये था कि जहाँ इन्होंने बैठक का वेन्यू बताया, देखिए बड़े कोर्ट ने जो बातें, कोर्ट ने उसके ऊपर कल वर्डिक्ट आया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, 1 तारीख को माननीय जो शिमला न्यायालय से जो 18 पेज की जजमेंट आई है, उस जजमेंट के आधार पे मैं ये बातें आपके समक्ष कह रहा हूँ। हमने उसको सर्कुलेट भी हर जगह कर दिया है, जिसमें जो माननीय न्यायालय ने जो है जो न्यायाधीश अशोक जी की जो बेंच है, बेंच नंबर 1 ने जो आदेश पारित किया है, जिसमें हमारे जो अधिवक्ता थे वो रवि तांटा जी थे, उन्होंने बखूबी इस बात को हमारे केस को रखा, हमारी बात को रखा और उसमें हम सफल हुए। उसमें ये बातें सामने आई कि जहाँ पे इन्होंने मीटिंग की बात कही एसपीएम मॉडल स्कूल, उस स्कूल में मीटिंग ही नहीं हुई। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मीटिंग हुई, ये बात कोर्ट ने माना कि मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि उस स्कूल के प्रधानाचार्य ने खुद रिटर्न में लिख के एक आधिकारिक चिट्ठी जारी करके कहा कि ना तो 10/4 को मेरे स्कूल में किसी ने मीटिंग के लिए मुझे अप्लाई किया, हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के किसी पदाधिकारी ने, और ना 10/4 को मेरे स्कूल में कोई मीटिंग हुई मेरे कैंपस के अंदर, ना ही 10/4 को हमने किसी को कोई परमिशन दी थी मीटिंग की। पहली बात हुई खर्च होती है। उसके बाद जो 212 लोगों के साइन आए, वो साइन फिर कैसे हुए उसके ऊपर, फिर प्रश्न चिन्ह वहाँ खड़ा हो गया। फिर हमने लोगों से बात करना शुरू की, 212 लोग कौन थे, जब बैठक नहीं हुई तो कहाँ बैठक हुई, ये साइन कैसे हुए। तो वो 212 लोगों के साइन फ्रॉड पाए गए। आपको बताऊँ इतनी बड़ी फर्जरी हुई है। कोई टीचर्स के नाम पे किसी के नाम को आप यूज़ करें, उसके साइन खुद कोई आदमी कर ले, तो कितना बड़ा आपत्तिजनक है, कितना बड़ा 420 का मामला है। ये आने वाले समय पे भी आपको पता चलेगा इसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये 212 लोगों के साइन उन्होंने फ्रॉड किए घर बैठ के। वो आधार बना के कोर्ट ने जो है बड़ा संज्ञान लिया है और उनको ये कहा है, ये जो टीम थी 5 लोगों की टीम बनी थी, उनको ये कहा स्पष्ट शब्दों में, ना तो आप भविष्य में जब तक फाइनल आउटकम नहीं आएगी, ना तो एचजीटीयू का लोगो, ना एचजीटीयू का नाम, ना एचजीटीयू का इंसिग्निया, ना एचजीटीयू का फंड आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इन लोगों को उसके बाद हमने जो राज्य कार्यकारिणी का जनरल हाउस बुला के गूगल मीट पे, क्योंकि उसका कोविड पीरियड था, तो उनको उस माध्यम से हमने हाउस की परमिशन लेके इनको हमने निष्कासित कर दिया था। उसको भी कोर्ट ने सही ठहराया। और जिस आधार पे इन्होंने कहा कि संगठन को ख़त्म करने का, संगठन की छवि को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, संगठन को जो नुकसान हुआ इनकी वजह से, उसके कारण जो है इनके ऊपर जो है अभी बहुत जल्दी हम जो है एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज करने वाले। 420 का मामला बनता है कि आप किसी के साइन कर रहे, एक झूठा मामला, कोर्ट को गुमराह किया गया, और उसका संज्ञान हम बहुत जल्दी इनके खिलाफ लेने वाले हैं।